ओके सो लास्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा, बिकॉज जो उस पॉइंट में उन्होंने बस यही बोलना चाहा है कि ऑब्जेक्ट और नॉलेज जो है एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऑब्जेक्ट और नॉलेज एक दूसरे में एग्जिस्ट करते हैं बट दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो दो टर्म्स याद रखेंगे तो आपको पूरा सेंटेंस याद हो जाएगा, एक डिफरेंस और दूसरा इंडिपेंडेंट। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि अब जब इंडिपेंडेंट की बात होती है तो हम सोचते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बात होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पर एक टर्म याद रखिए, एग्जिस्टेंस। बार बार हर लाइन में एग्जिस्ट आएगा, उसी से आप बनाते जाइए। सो यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, मटेरियल वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड यहाँ पर बात नहीं है। यहाँ पर बात है कि ऑब्जेक्ट कैन नॉट फेल टू एग्जिस्ट। ऑब्जेक्ट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, लाइक चेयर तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि उसकी नॉलेज है ना। तो आप सिर्फ इतना समझिए कि चेयर तो एग्जिस्ट करेगी करेगी, और वो एग्जिस्ट करेगी इनफाइनाइट माइंड में। ऐसा सोच लीजिए, एक प्लेन वॉल ले लीजिए, प्लेन पेपर ले लीजिए और सोच लीजिए ये इनफाइनाइट माइंड है, और यहाँ पर एक इमेजिन कर लीजिए उस खाली पेज में एक चेयर है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट तो एग्जिस्ट करेगा, चेयर तो एग्जिस्ट करेगी उस इनफाइनाइट माइंड में। ओके, अब ठीक है। तो अब जब वो एग्जिस्ट करेगी तो फिर आगे क्या बोल रहे हैं वो? आगे वो ये बोल रहे हैं कि हमें हो सकता है कि प्रेजेंट में वो चेयर नहीं दिख रही है, तो हम चेयर को देख रहे हैं। अब वो वाइट पेपर पे हमें अभी चेयर नहीं दिख रही, ठीक है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। बार्कले बस इतना ही बोल रहे हैं कि वो जो चेयर है वो एग्जिस्ट करती है, वो बस हमें दिख नहीं रही है, ठीक है। अब वो दिख नहीं रही है, बट वो एग्जिस्ट करती है। वो उसका टाइम बाउंडेशन नहीं है। इट मीन्स कि वो जो चेयर है वो हमें प्रेजेंट में नहीं दिख रही है, बट आने वाले टाइम में या तो फ्यूचर में या पास्ट में वो हमें दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि वो एग्जिस्ट तो कर रहा है, वो चेयर एग्जिस्ट कर रही है, बट क्योंकि अभी हमें नहीं दिख रही है प्रेजेंट में, बट वो चेयर अगर से क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रही है तो वो हमें पक्का फ्यूचर में दिखेगी या पास्ट में हमें दिख चुकी होगी। सो लाइन यही है कि दिस कंसेप्ट सेव्स बार्कले फ्रॉम द डिफिकल्टी ऑफ एक्सप्लेनिंग हाउ अ सर्टेन ऑब्जेक्ट नॉट नोन टू एनीबडी इन द प्रेजेंट becomes known later on. The object existed even before there was knowledge of it. हमारे पास नॉलेज नहीं थी,